जय हिंद साथियों, आपका पुनः हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी और अध्ययन करने वाले हैं, और यह आज का टॉपिक है कि प्राचीन इतिहास में राष्ट्रकूट वंश कैसे थे, इनका क्षेत्र और इनमें राजा कौन कौन से हुआ करते थे। ऐसे ही चालुक्य वंश में कुल तीन इसके मतलब क्षेत्र थे, 3 राजा थे और 3 भाग अलग अलग थे। इसमें चालुक्य में एक वेंगी है, आप नाम सुने होंगे। एक हो गया वातापी, वातापी को बादामी भी कहते हैं, और एक हो गया कल्याणी। तो ये जो है 3 इसकी वंशावली इसमें पाई जाती है, और तीनों ही चालुक्य से ही थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास हुआ और अलग अलग हो गए थे, लगभग एक ही थे। और आइए देखेंगे किस तरीके से ये लोग थे। साथ में यादव वंश के साथियों हमने पढ़ के जो इसका हमने पढ़ा, और जब इसको पढ़ाने का सोचा तो बड़ा इनके बारे में मार्मिक जानकारी हाथ लगी, और इसके बारे में आपसे साझा करेंगे जब यादव वंश पर पहुँचेंगे तो। और साथ ही होयसल वंश, यह भी यादवों की, होयसल भी एक यादवों की एक वंशावली थी, लेकिन ये दोनों एक साथ थे, एक ही समकालीन में थे, और दोनों एक दूसरे से युद्ध भी किए हैं। कदम्ब वंश, गंग वंश और काकतीय वंश, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और आपको अगर समझना है अच्छे तरीके से तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ जाइए अच्छे से, और लगातार बने रहिए वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा समझ इस चीज़ को जानने के लिए। और यह हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे हर एक एग्ज़ाम में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और इनके वास्तुकला क्या क्या, मतलब वास्तुकला से संबंधित कौन कौन से जगह हैं और कौन कौन से मंदिर, यह भवन आदि निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो सब जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश देखेंगे, उसके बाद हम लोग चालुक्य वंश को देखेंगे। तो आइए यहाँ पे तो हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या बोल सकते हैं एक अध्ययन करने योग्य यह एक वंश है, राष्ट्रकूट वंश। और इन्होंने कई सारे युद्ध भी इन लोगों ने लड़े हैं। तो यह है राष्ट्रकूट वंश। हम आपको लिखते हुए चलेंगे और सबको समझाते हुए चलेंगे। यह है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूट वंश है साथियों, इसके कई जगहों से स्रोत देखने को मिलते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से चलती है, इसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। इसके जानकारी के स्रोत, जैसे कोई नदी है तो वह किसी न किसी सोता से निकलता है, उसी को सोता मतलब स्रोत कहते हैं हम लोग अपने भोजपुरी वाले भाषा में। तो यह होता है स्रोत। और स्रोत में हम लोग देखें तो दंती दुर्ग का एक एलोरा लेक है। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, और इसने एक लेख भी लिखवाया था, एलोरा अभिलेख। एलोरा लेख से पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी कैसी कैसी थी, क्या थी। साथ में अमोघ वर्ष फर्स्ट के लेख से ही पता चलता है, यानी एक था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इसी वंश से संबंधित था, अमोघ वर्ष 1। और इंद्र थर्ड, यह भी क्या है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जानकारी हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद कहते हैं उत्पत्ति में क्या है कि वातापी या बादामी चालुक्यों को हराकर, देखिए जो वातापी था, वातापी हमें बताया कि वातापी या बादामी बोल सकते हैं, वातापी या बादामी को हरा करके यह वंश की, इस वंश की नींव पड़ी थी, राष्ट्रकूट वंश की।
और यह महाराष्ट्र के लट्टूर जिले से संबंधित थे। ये लोग महाराष्ट्र के लट्टूर जिले से संबंधित थे। और यहाँ पे राष्ट्रकूटों का मतलब कोई जाति से नहीं होता है। हमने जो राष्ट्रकूट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रकूट कोई जाति नहीं है, ठीक है। राष्ट्रकूट कोई जाति नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र मतलब होता है कि देश, ठीक है। और कूट मतलब शासक। तो किसी देश का शासक जो होता है उसे हम राष्ट्रकूट उस समय कहा करते थे। कब? तो जब यह बादामी या बतापी वंश के लोग या चालुक्य वंश के लोग ये लोग रहते थे। देखिए कुछ चालुक्य में जो मुख्य शाखा है यही है, बतामी या बादामी जो है मुख्य शाखा है। इसी मुख्य शाखा से उन दोनों का निर्माण हुआ है, व्यंगी का और कल्याणी का, दोनों का इसी से हुआ है। तो यह इसकी उत्पत्ति पहले चुकी थी, लेकिन राष्ट्रकूटों ने इस पर अपना कब्जा पहले जमा लिया और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना में, ठीक है, ये लोग दंती दुर्ग था, इसकी स्थापना सबसे पहले दंती दुर्ग ने किया था। इसी के साथ साथ ये कई शाखाओं में भी थे। जो राष्ट्रकूट थे, ये राष्ट्रकूट कई शाखा में थे, ऐसा नहीं कि एक ही शाखा में थे। इनकी शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी। राष्ट्रकूटों की कई शाखाएं थीं और ये अपने को यदुवंशी कृष्ण कहते थे। क्या कहते थे साथियों? ये यदुवंशी कृष्ण ये लोग कहा करते थे अपने आप को। तो ये अपने आप को यदुवंशी कृष्ण कहते थे। इसलिए यहाँ से हम एक चीज़ अनुमान कर सकते हैं, हमें जानकारी लग सकती है कि ये लोग यादवों से संबंधित ही थे और ये अपने आप को यादव वंश बताते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दंती दुर्ग, ठीक है। ये जो दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग, यह हमने बताया कि यह संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का, यह संस्थापक था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। राजधानी क्या साथियों? तो यह मान्यखेत राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी मान्यखेत और इसका जो संस्थापक था वह क्या था? तो दंती दुर्ग था। और यह आज का सोलापुर जो देख रहे हैं, सोलापुर कहाँ पड़ता है? तो सोलापुर साथियों महाराष्ट्र में है। तो सोलापुर का आगे जो क्षेत्र है वही उस समय मान्यखेत हुआ करता था। और इसने साथियों ऐसे ही नहीं, इसने कांची कहाँ था? कांची पल्लवों की राजधानी थी, उनको जीत लिए सब ये राष्ट्रकूट वाले। कलिंग पर गंग वंश का इस समय शासक था, इन लोगों को भी इन्होंने हराया। और साथ में कौशल देश जो हम लोग का गाजीपुर है, बनारस है, ये सब कौशल देश में आता था। इनको भी क्या किया? दंती दुर्ग ने जीता। यहाँ तक कि मालवा का शासक था देवगुप्त, ठीक है। मालवा का शासक था देवगुप्त, जिसने किसको मार दिया था? तो राजश्री के पति ग्रह वर्मा को, जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे। तो मालवा तक इसने अपनी क्षेत्र को बढ़ाया और साथ में लाट टंक राजाओं को भी हराया। कुछ लाट छोटे छोटे सब हैं, लाट हो गया, टंक हो गए, ये सब राजा थे छोटे छोटे, इनको भी इन्होंने हराया। और कहा था कि ये ब्राह्मण मतावलंबी थे, ये लोग ब्राह्मण यानी मत को मानते थे, ये लोग ब्राह्मण मतावलंबी थे। कौन? तो ये राष्ट्रकूट वंश के लोग अपने आप को यदुवंशी भी कहते थे, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं इसके बाद अगला है कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण पहला। कृष्ण फर्स्ट जो है इसमें हमें देखने को मिलता है यह 756 में, ठीक है साथियों। यह 756 से 776 तक, 756 से 776 तक इसकी स्थापना, यानी यह अपने शासन काल में रहा, गद्दी पर बैठा रहा। कौन? कृष्ण फर्स्ट। तो यह दंती दुर्ग का चाचा था। क्या था? उसका चाचा था। अब चाचा था तो कि देखिए हमको लग रहा है कि कम ही समय में दंती दुर्ग मर गया और इसलिए उसका चाचा जो है यहाँ पे राजा बना। और यह बादामी के जो चालुक्य थे इनका अंत्य कर दिया। बादामी, ठीक है, बादामी या बतापी के जो चालुक्य थे इनका अंत कौन कर दिया? बादामियों का अंत, ठीक है। अंत किसने कर दिया? तो ये साथियों कृष्ण फर्स्ट कौन था? तो दंती दुर्ग का चाचा था, दंती दुर्ग का यह चाचा था। तो हमने क्या देखा
किदंती दुर्ग जो है स्थापना किया और इसने अपनी राजधानी मानेखेत यानी सोलापुर आज के महाराष्ट्र तक अपनी राजधानी बनाई। और इसने कांची, कलिंग, कौशल, मालवा आदि क्षेत्रों को अपने बस में किया। ठीक है, उसके बाद इसकी अनायास मृत्यु हो जाती है और कहता है कि यह ब्राह्मण धर्मावलंबी भी था। कृष्ण जो है 756 से गद्दी बैठ गया और मैंने बताया कि इसका चाचा था और उसे चालुक्यों के जो बादामी वाला जो पार्ट है या जो बादामी वाले थे मुख्य शाखा, इनको इसने पूरा खत्म कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, इसने मैसूर के गंगों की राजधानी मान्यपुर और इनको जीत लिया। मैसूर के गंग वंश, मैसूर में गंग वंश हुआ करते थे। ठीक है, इनकी राजधानी थी मान्यपुर। और मान्यपुर क्या किया इसने, जीत लिया। साथ में हैदराबाद खुद झाटियों जीत लिया। हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। हैदराबाद को भी इसने क्या किया, जीत लिया। यानी मान्यपुर, हैदराबाद, इन सबको इन्होंने जीत लिया। और राहप को हराकर, जो हैदराबाद के राजा थे, राहप को हरा करके दक्षिण कोंकण को जीत लिया। जो आज का कोंकण एरिया है केरल वाला, केरल में राजा था रोहप्प। ठीक है, रोहप्प था, इसको कौन हरा दिया, तो कृष्ण प्रथम ने इनको हरा करके ख़त्म कर दिया। बताया जाता है कि जो कृष्ण फर्स्ट था वह एक वास्तुकार भी था, क्योंकि एलोरा में उसने गुफा को कटवा करके, देखिए एलोरा एक पर्वत है, उसके अंदर गुफा लोग बनाते थे, पेड़ को उसमें काट के पत्थरों को, अब पत्थरों को काट करके गुफा बनवाया और इसके ही पूरी निगरानी में हुआ, क्योंकि यह एक वास्तुकार था। और वहाँ पे कैलाश मंदिर का निर्माण किया। जो हम लोग पढ़ते हैं कैलाश के मंदिर कहाँ पे है, तो यह एलोरा की गुफा में है। और कैलाश पर्वत कहाँ पे है, तो यह हमारे ठीक जो लेह है, लेह लद्दाख, उसके ठीक बगल में ही है। और चाइना की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ चाइना में है। और अक्साई चीन में नहीं है, बल्कि वहाँ पे है कैलाश पर्वत। तो बताया था कि वहाँ पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है कैलाश पर्वत पर, क्योंकि कोई भी चढ़ा है तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है, और या तो उसके वो घर नहीं जा सका है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कुछ गिने चुने लोग गए होंगे और उनकी किसी एक्सीडेंट में ऐसे हो गई होगी। तो ये सब भ्रांतियाँ फैलाने वाली बात है। हमको जो भी है भाई, अब कहा नहीं सकता, क्योंकि हम ही सब कुछ जानते नहीं हैं। तो हो सकता है कि भ्रांति भी कुछ हो, लेकिन जो भी हो इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी तो ज़रूर इससे जुड़ी जानकारी हम आपसे साझा जरूर करेंगे। तो ये थे लोग यदुवंशी वंश के लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कृष्ण प्रथम को देखा, जो कि चालुक्यों के वजह जो बादामी वाला मुख्य शाखा था, इसको हरा करके इसका अंत कर दिया कृष्ण प्रथम ने। चाचा था दुर्ग का। और मैसूर के गंगों का, हैदराबाद, और जो है केरल के जो राहप थे उनकी भी इनको जीत लिया, जो दक्षिण भारत के थे। और कृष्ण प्रथम ने ही एक वास्तुकार होते हुए कैलाश मंदिर का निर्माण किया एलोरा की गुफाओं में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि अब हम लोग क्या पढ़ते हैं। आगे आता है अब